अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनकर ही जहन में बर्फ़, ठंड, फौजी ताकत और एक पुरस्रार सी दुनिया का तस्वर बन जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस की। वो मुल्क जो रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है कि अगर आप उसके एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करें तो रास्ते में 11 मुख्तलिफ टाइम जोन से गुजरना पड़ेगा। ज़रा सोचें, एक मुल्क के अंदर इतने टाइम जोन्स कि जब मॉस्को में सुबह हो रही हो तो मुल्क के दूसरे कोने में रात का खाना खाया जा रहा हो। लेकिन दोस्तों, रूस सिर्फ बर्फ़ और सर्दी का नाम नहीं, ये वो मुल्क है जिसने दुनिया को खला में जाने का रास्ता दिखाया, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकतों में अपना नाम लिखा और जिसकी तारीख ऐसे ऐसे राज छुपाए हुए है कि सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। क्या आप जानते हैं कि ये मुल्क इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया की खुश्क ज़मीन का तकरीबन 8वां हिस्सा अकेले रूस के पास है। यानी अगर अमेरिका, चीन और भारत को मिलाकर भी देखें तो रकबे में रूस उन सब से आगे निकल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूस के लोग कैसे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ कैसा है, रूस की मईशत किस हाल में है, वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के लिए क्या मौक़े हैं, रूस की वो जगहें जो देखने वालों के होश उड़ा देती हैं और वो अजीब व गरीब हक़ाइक़ जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। तो दोस्तों, अगर आपको सफ़र, तारीख़ और दिलचस्प मालूमात पसंद हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, क्योंकि हम ऐसी ही दिलचस्प वीडियोज़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर लाते रहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपना ये सफ़र रूस की सरजमीन की तरफ। रूस का पूरा नाम रूसी फेडरेशन है। ये मुल्क यूरोप और एशिया दोनों बड़े आज़मों में फैला हुआ है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे मुनफरिद मुल्क कहा जाता है। इसका कुल रकबा तकरीबन 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है। आसान अल्फाज में समझें तो रूस का रकबा पाकिस्तान के रकबे से तकरीबन 80 गुना ज़्यादा है। ज़रा तसव्वुर करें कि एक मुल्क इतना बड़ा हो कि वो प्लूटो की सतह के 1/3 रकबे के बराबर हो। ये सुनकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि रूस कितना वसी मुल्क है। रूस की आबादी तकरीबन 14 से 15 करोड़ के दरमियान है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े रकबे के बावजूद यहाँ आबादी की कसाफत बहुत कम है। यानी ज़मीन बहुत ज़्यादा मगर लोग कम। ज़्यादातर आबादी मुल्क के यूरोपी हिस्से में रहती है, जबकि साइबेरिया का वसी इलाका जो एशियाई हिस्से में आता है तकरीबन सुनसान और बर्फानी सहरा जैसा है। लेकिन असल बात यह है कि साइबेरिया में ऐसे ऐसे कुदरती ख़जाने दफन हैं कि अगर उन्हें मुकम्मल तौर पर निकाल लिया जाए तो दुनिया की तवानाई की ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो सकता है। अब आते हैं रूस की तारीख़ की तरफ, जो खुद एक फ़िल्म से कम नहीं। रूस की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन जदीद रूस की बुनियाद 9वीं सदी में रखी गई, जब कीवियान रूस नामी रियासत कायम हुई। इसके बाद सदियों तक यहाँ ज़ार यानी बादशाहों की हुकूमत रही। रूस का सबसे मशहूर और ताकतवर दौर ज़ार पीटर आज़म का था, जिसने रूस को एक कमज़ोर रियासत से एक आलमी ताकत में बदल दिया। पीटर आज़म ने सेंट पीटर्सबर्ग शहर की बुनियाद रखी और उसे यूरोप का दरवाज़ा बनाया। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि 20वीं सदी के शुरू में रूस में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने पूरी दुनिया की सियासत का रुख बदल दिया। सन 1917 में रूसी इनकलाब के नतीजे में ज़ार की हुकूमत ख़त्म हुई और दुनिया की पहली कम्युनिस्ट रियासत सोवियत यूनियन वजूद में आई। ये वही सोवियत यूनियन है जो बाद में अमेरिका के साथ सर्द जंग में उलझा रहा और जिसने खला की दुनिया में सबसे पहले कदम रखा। क्या आप जानते हैं कि खला में जाने वाला पहला इंसान यूरी गागरिन एक रूसी था? सन 1961 में उसने खला में जाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उस वक्त अमेरिका भी ये देखकर सकते में आ गया था कि रूस इसमें इतना आगे निकल गया। सोवियत यूनियन सन 1991 में टूट गया और उससे 15 नए ममालिक वजूद में आए, जिनमें से एक रूस है। आपको यकीन नहीं आएगा कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस की मईशत इतनी तबाह हुई कि लोगों को रोज़मर्रा की अशिया के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती थीं। लेकिन आज वही रूस दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार होता है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा एटमी हथियारों का ज़ख़ीरा है। अब बात करते हैं रूस के लोगों की ज़िंदगी और सकाफ़त की। दोस्तों, रूसी लोग ज़ाहिरी तौर पर कुछ संजीदा और सख्त मिजाज के लगते हैं, लेकिन असल में वो बहुत गर्मजोश और मेहमान नवाज होते हैं। रूसी सकाफ़त में ख़ानदान और दोस्ती को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ सर्दियों का मौसम इतना लंबा और सख्त होता है कि लोगों की पूरी ज़िंदगी इसी के गिर्द घूमती है। घरों में बड़े बड़े हीटर्स, गर्म कपड़ों की अलमारियाँ और सर्दी से बचने के ख़ास इंतज़ामात हर घर में नज़र आते हैं। रूसी लोगों की एक मुनफरिद रवायत है जिसे बानिया कहा जाता है। ये एक किस्म का रूसी सोना हमाम होता है, जहां लोग शदीद गर्मी में बैठते हैं और फिर बाहर निकलकर बर्फ़ में लेट जाते हैं या बर्फ़ानी पानी में छलांग लगा देते हैं।
ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन रूसी लोगों के लिए ये सेहत और खुशी की अलामत समझी जाती है। कहा जाता है कि ये रिवायत सैकड़ों साल पुरानी है और आज भी गांव और शहरों में ये रिवायत जिंदा है। दोस्तों, रूसी अदब और फ़नून का जिक्र किए बगैर रूस की बात मुकम्मल नहीं हो सकती। दुनिया के मशहूर तरीन अदीब लीवो टॉल्स्टाई और फ्योदोर दोस्तोवस्की रूस से ही ताल्लुक़ रखते थे। उनकी किताबें आज भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा रूसी बेले और क्लासिकी मौसीकी को दुनिया में बहुत आला मकाम हासिल है। बोल्शोई थिएटर, जो मॉस्को में वाक़ है, दुनिया के बेहतरीन बेले परफॉर्मेंसेस के लिए मशहूर है। अब आते हैं रूस की मईशत की तरफ। रूस की मईशत बुनियादी तौर पर तेल और गैस की बरामदात पर चलती है। ये दुनिया के सबसे बड़े तवानाई पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। रूस की करेंसी को रूबल कहा जाता है। रूस की जीडीपी दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होती है और यहाँ कुदरती वसाइल की इतनी फरावानी है कि तेल, गैस, सोना, हीरे और मुख्तलिफ मादनियात के ज़खायर दुनिया में सबसे ज़्यादा रूस के पास हैं। लेकिन असल बात यह है कि इन वसाइल के बावजूद रूस के आम लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जैसी बाहर से नज़र आती है। बड़े शहरों जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ज़िंदगी बहुत महंगी और जदीद है, जबकि देही इलाकों में टेक्नोलॉजी का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ और सादा है। दिलचस्प बात यह है कि रूस सिर्फ तेल और गैस पर ही नहीं, बल्कि अपनी फ़ौजी टेक्नोलॉजी, खलाई सनत और भारी मशीनरी की पैदावार के लिए भी मशहूर है। रूस की खलाई एजेंसी रूस कॉस्मोस दुनिया की कदीम तरीन और तजुर्बाकार खलाई एजेंसियों में शुमार होती है। आज भी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन तक खलाबाज भेजने में रूस का अहम किरदार है। अब बात करते हैं इस मौजू की जो हमारे ज़्यादातर नाजरीन के दिल के करीब है, यानी पाकिस्तान और इंडिया का रूस से ताल्लुक़। दोस्तों, रूस में पाकिस्तानी और इंडियन तलबा की एक बड़ी तादाद तालीम हासिल करने जाती है, ख़ास तौर पर मेडिकल की तालीम के लिए। रूस की मेडिकल यूनिवर्सिटियां दुनिया भर में अपने मयार और निस्बतन कम फीसों की वजह से मशहूर हैं। हर साल हज़ारों पाकिस्तानी और इंडियन तलबा रूस के मुख्तलिफ शहरों जैसे मॉस्को, काजान, वोल्गोग्राद और सेंट पीटर्सबर्ग में MBBS की तालीम के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि रूस में तालीम हासिल करने वाले तलबा को वहाँ की ज़बान यानी रूसी ज़बान सीखना लाजमी होता है, क्योंकि ज़्यादातर तालीमी इदारे अंग्रेज़ी के साथ साथ रूसी ज़बान में भी पढ़ाई करवाते हैं। इसके अलावा रूस में मौजूद पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी ने अपने छोटे छोटे कल्चरल ग्रुप्स बना रखे हैं, जहां वो त्योहारों और ख़ास दिनों पर इकट्ठे होकर अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखते हैं। रोज़गार के लिहाज से भी रूस में कुछ मौक़े मौजूद हैं, ख़ास तौर पर तामीराती सनत, तेल और गैस के शोबे और IT की सनत में। लेकिन वीज़ा के क़वानीन काफ़ी सख्त हैं और ज़बान की रुकावट एक बड़ा मसला है। रूस जाने के लिए ज़्यादातर लोग तालीमी वीज़ा या वर्क परमिट का सहारा लेते हैं। सियाहती वीज़ा के ज़रिए भी पाकिस्तानी और इंडियन सयाह रूस जा सकते हैं, और हालिया बरसों में रूस ने अपने वीज़ा के अमल को पहले से आसान बनाया है ताकि ज़्यादा सयाह इस मुल्क का रुख करें। अब चलते हैं अपने असल सफ़र की तरफ, यानी रूस के शहरों और उनकी गलियों की सैर पर। हमारा सफ़र शुरू होता है रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को से। मॉस्को एक ऐसा शहर है जो पुरानी रिवायात और जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज है। जैसे ही आप मॉस्को पहुंचते हैं, आपकी नज़र सबसे पहले रेड स्क्वायर पर जाती है। ये वो तारीखी चौक है जो सदियों से रूस की सियासी और तारीखी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है। रेड स्क्वायर के एक तरफ क्रेमलिन की खूबसूरत दीवारें हैं जो रूस की सदारती रिहाइशगाह और हुकूमती मरकज़ है, और दूसरी तरफ सेंट बैसिल कैथीड्रल खड़ा है, जिसके रंग बिरंगे गुंबद देखकर आपको लगेगा जैसे किसी परियों की कहानी की दुनिया में आ गए हैं। मॉस्को की सड़कों पर चलते हुए आपको पुरानी रूसी इमारतों के साथ साथ जदीद तरीन ग्लास बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल्स भी नजर आएंगे। यहाँ का मेट्रो सिस्टम पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको यकीन नहीं आएगा कि मॉस्को मेट्रो के कुछ स्टेशन इतने खूबसूरत और फनकाराना हैं कि वो अजायब घर लगते हैं। संगे मरमर की दीवारें, शानदार झाड़ फानूस और दीवारों पर बनी तारीखी तस्वीर, ये सब देखकर मुसाफिर हैरान रह जाते हैं कि ये एक आम मेट्रो स्टेशन है या कोई महल। मॉस्को में सर्दियों का मौसम इंतहाई सख्त होता है। दर्जा हरारत -20 से -30 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद शहर की जिंदगी नहीं रुकती। लोग मोटे मोटे कोट पहनकर बर्फ में चलते हुए अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहते हैं। सर्दियों में जब पूरी शहर बर्फ की सफेद चादर में ढक जाता है तो मॉस्को का मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। मॉस्को से हमारा अगला स्टॉप है सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे रूस का सकाफती दिल कहा जाता है।
ये शहर ज़ार पैटर आज़म ने बनाया था और उसे यूरोप की तर्ज पर तामीर किया गया था। इसीलिए इसे शिमाली वीनस भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में नहरें और पुराने पुल बहुत ज़्यादा हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में शायद कहीं और नहीं मिलती। इसे वाइट नाइट्स यानी सफ़ेद रातें कहा जाता है। गर्मियों के महीनों में यहाँ सूरज तकरीबन गुरूब ही नहीं होता और रात के वक्त भी आसमान रोशन रहता है। ज़रा सोचें, रात के 12 बजे भी बाहर इतनी रोशनी हो कि आप आराम से सैर कर सकें। ये मंजर देखने के लिए दुनिया भर से सयाह ख़ास तौर पर इस मौसम में सेंट पीटर्सबर्ग आते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में हर्मिटेज म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े और कदीम तरीन अजायब घरों में शामिल है। यहाँ लाखों नवादरात, पेंटिंग्स और तारीखी अशिया महफूज हैं। कहा जाता है कि अगर आप हर नवादिर को सिर्फ 1 मिनट के लिए देखें तो पूरे म्यूजियम को देखने में आपको कई साल लग जाएंगे। ये सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये म्यूजियम कितना वसी और कीमती है। अब हम चलते हैं अपने सफ़र के तीसरे अहम स्टॉप की तरफ, यानी साइबेरिया की तरफ। दोस्तों, साइबेरिया का नाम सुनते ही जहन में शदीद बर्फ और सन्नाटे का तस्वुर आता है, और ये तस्वुर गलत भी नहीं। साइबेरिया रूस का वो इलाका है जो दुनिया के सर्द तरीन आबादी वाले इलाकों में शुमार होता है। यहाँ एक गांव है जिसे ओयम्याकून कहा जाता है और इसे दुनिया का सर्द तरीन मुस्तकिल आबाद इलाका माना जाता है। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि इस शदीद सर्दी में भी लोग यहाँ रहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और स्कूल जाते हैं। यहाँ तक कि जब दर्जा हरारत -50 डिग्री से कम हो तो ही स्कूल बंद किए जाते हैं, वरना बच्चे इसी शदीद सर्दी में पढ़ने जाते हैं। साइबेरिया में दुनिया की सबसे गहरी और कदीम तरीन मीठे पानी की झील बाइकाल झील भी मौजूद है। ये झील इतनी गहरी है कि इसमें दुनिया के मीठे पानी के ज़खायर का तकरीबन 20% हिस्सा मौजूद है। सर्दियों में जब ये झील मुकम्मल तौर पर जम जाती है तो इसकी बर्फ़ इतनी साफ़ और शफ़ाफ होती है कि आप इसके नीचे पानी का बहाव साफ देख सकते हैं, जैसे किसी शीशे के फर्श पर चल रहे हों। ये मंजर देखने के लिए दुनिया भर से सयाह और फोटोग्राफर्स यहाँ आते हैं। अब बात करते हैं रूस की ट्रांसपोर्ट की। रूस में सफ़र करने का सबसे मशहूर और दिलचस्प तरीक़ा ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है जो मॉस्को से शुरू होकर रूस के मशरक़ी साहिल तक जाती है। इस सफ़र की लंबाई तकरीबन 9000 किलोमीटर से ज़्यादा है, और अगर आप शुरू से आखिर तक ये सफ़र करें तो इसमें तकरीबन 1 हफ़्ता लग जाता है। ज़रा सोचें, एक ट्रेन में बैठकर 7 दिन का सफ़र, जिसमें आप जंगलों, पहाड़ों, दरियाओं और बर्फ़ानी मैदानों से गुजरते हैं। ये सफ़र दुनिया के सबसे यादगार रेलवे सफ़रों में शुमार होता है, और बहुत से सयाह ख़ास तौर पर इसी तजर्बे के लिए रूस आते हैं। अब ज़रा बात करते हैं कुछ ऐसे अजीब व गरीब और वायरल हक़ाइक़ की जो शायद आपने पहले ना सुने हों। क्या आप जानते हैं कि रूस में एक ऐसी झील है जिसे दरवाज़ा जहन्नम कहा जाता है? ये दरअसल एक कुदरती गैस का गड्ढा है जो कई दहाइयों से मुस्तकिल आग की लपेट में है। सन 1960 की दहाई में जब यहाँ कुदरती गैस की तलाश की जा रही थी तो ज़मीन धंस गई और एक दोस्तों, एक और हैरानकुन बात यह है कि रूस में एक कबीला ऐसा भी है जो साइबेरिया के बर्फ़ानी इलाकों में हिरनों के साथ खाना बदोश ज़िंदगी गुजारता है। ये लोग नेंट्स कहलाते हैं और सदियों से अपनी रिवायती तर्ज ज़िंदगी पर कायम हैं। शदीद सर्दी के बावजूद वो अपने खैमों में रहते हैं और हिरनों के रेवड़ के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी देखकर अंदाज़ा होता है कि इंसान फितरत के साथ किस तरह हम आहंग होकर ज़िंदगी गुजार सकता है। अब आते हैं रूस की फ़ौजी ताकत की तरफ। रूस दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके पास सबसे ज़्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं। रूस की फ़ौज को दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौजों में शुमार किया जाता है और उसके पास जदीद तरीन लड़ाका तैयारे, आबदूज़ें और मिज़ाइल सिस्टम्स मौजूद हैं। रूस की दिफाई सनत दुनिया के बड़े असलहा बरामद कुनंदगान में शामिल है और बहुत से ममालिक रूस से असलाह खरीदते हैं। अब ज़रा बात करते हैं रूस के कुदरती हुस्न की। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रूस सिर्फ बर्फ़ और सर्दी का मुल्क है तो ये सोच बदलने का वक्त आ गया है। रूस के जुनूबी इलाकों में कफकाज़ के पहाड़ मौजूद हैं जो अपनी खूबसूरती में यूरोप के किसी भी मशहूर पहाड़ी सिलसिले से कम नहीं। यहाँ स्कीइंग के लिए मखसूस मकामात मौजूद हैं जहाँ सर्दियों में दुनिया भर से सयाह बर्फ़ पर खेलने आते हैं। इसके अलावा रूस के कुछ इलाकों में गर्म मौसम भी पाया जाता है, ख़ास तौर पर काले समंदर के किनारे पर्टिकुलर शहर सोची जो अपने साहिलों और खुशगवार मौसम की वजह से मशहूर है। यहाँ सन 2014 में सुरमाई ओलंपिक गेम्स का इनकाद भी हुआ था
जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था कि रूस का ये इलाका इतना गर्म और खूबसूरत भी हो सकता है। दोस्तों, रूस में कामचटका नामी एक जजीरा नुमा इलाका भी है, जहां आपको 100 से ज़्यादा आतिशफिशां पहाड़ मिलेंगे, जिनमें से कुछ अभी भी फाल हैं। ये इलाका इतना दूर दराज और कुदरती हुस्न से भरा हुआ है कि उसे दुनिया के कम देखे गए लेकिन सबसे खूबसूरत इलाकों में शुमार किया जाता है। यहाँ गर्म पानी के कुदरती चश्मे भी मौजूद हैं, जहाँ सयाह बर्फानी मौसम में भी गर्म पानी में नहा सकते हैं। ये मंजर अपने आप में एक अजीब लेकिन दिलचस्प तजुर्बा है। अब बात करते हैं रूस के कुछ अजीबो-गरीब कवानीन की। क्या आप जानते हैं कि रूस में सरेआम बदतमीजी से ज़बान इस्तेमाल करना यानी गालियाँ देना कानूनी तौर पर जुर्म समझा जाता है और इस पर जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा रूस में अवामी मकामात पर हम जिन्स परस्ती की तशहीर से मुताल्लिक सख्त कवानीन मौजूद हैं। इन कवानीन के बारे में दुनिया भर में मुख्तलिफ राय पाई जाती है, लेकिन ये रूस की सकाफती और कानूनी पॉलिसियों का एक हिस्सा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि रूस में सरकारी तौर पर 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ नस्ली गिरोह और कौमियतें आबाद हैं और यहाँ 200 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। यानी रूस सिर्फ रूसी ज़बान बोलने वालों का मुल्क नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ सकाफ़तों का एक हैरत अंगेज़ इम्तिजाज पाया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार भी आबाद हैं, जिनमें मसीहियत, इस्लाम, बुद्ध मत और यहूदियत सब शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि रूस में मुसलमानों की एक खासी बड़ी तादाद मौजूद है, ख़ास तौर पर तातारिस्तान और चचनिया जैसे इलाकों में, जहां इस्लामी सकाफ़त और रिवायात सदियों से ज़िंदा हैं। मॉस्को में भी एक बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत मरकज़ी मस्जिद मौजूद है, जो यूरोप की सबसे बड़ी मसाजिद में शुमार होती है। अब ज़रा वापस चलते हैं अपने सफ़र की तरफ और बात करते हैं एक और दिलचस्प शहर की, जिसका नाम है कज़ान। ये शहर रूस की तातार सकाफ़त का मरकज़ है और यहाँ आपको इस्लामी और रूसी सकाफ़त का हैरत अंगेज़ इम्तिजाज देखने को मिलता है। यहाँ कज़ान क्रेमलिन के अंदर एक तरफ एक बड़ी मस्जिद मौजूद है और दूसरी तरफ एक कैथेड्रल, जो एक साथ खड़े होकर ये पैगाम देते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तें एक साथ भी रह सकती हैं। कज़ान में मौजूद कौल शरीफ मस्जिद अपनी शानदार तामीर की वजह से बहुत मशहूर है और ये यूरोप की सबसे बड़ी मसाजिद में शुमार होती है। दोस्तों, अब ज़रा एक और वायरल और हैरानकुन बात बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि रूस का रकबा इतना बड़ा है कि अगर आप प्लूटो के साइज़ का मवाजना करें तो रूस का रकबा प्लूटो की सतह के 1/3 हिस्से के बराबर बनता है। ये सुनकर ही अंदाज़ा होता है कि ये मुल्क किस कदर वसी है। इसके अलावा रूस की सरहदें दुनिया के 14 मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलती हैं, जो दुनिया में किसी भी मुल्क की सबसे ज़्यादा हमसाया ममालिक की तादाद है। अब बात करते हैं रूस में सफ़र करने के तजुर्बे की। अगर आप रूस जाने का इरादा करें तो आपको वहाँ की सर्दी के लिए ख़ास तैयारी करनी होगी, ख़ास तौर पर अगर आप सर्दियों के मौसम में जा रहे हैं। रूस में अवामी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत मजबूत और मुनज़्ज़म है, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में। मेट्रो, बसें और ट्रेनें वक्त की पाबंदी के साथ चलती हैं। रूस में सफ़र करने वाले गैर मुल्कियों को शुरू में ज़बान की वजह से मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर साइन बोर्ड्स और ऐलानात रूसी ज़बान में होते हैं, लेकिन बड़े शहरों में अब अंग्रेज़ी में भी मालूमात दस्तयाब होने लगी हैं। रूस के लोगों के बारे में एक आम तासुर ये है कि वो अजनबियों के साथ कम मुस्कुराते हैं और संजीदा नज़र आते हैं, लेकिन असल में जैसे ही आप उनसे दोस्ती करते हैं वो बहुत गर्मजोश और मेहरबान साबित होते हैं। रूसी सकाफ़त में मेहमान नवाजी को बहुत अहमियत दी जाती है और अगर आप किसी रूसी घराने में मेहमान बन जाएं तो वो आपको खूब अच्छे खाने और चाय के साथ खुशामदीद कहेंगे। रूस में चाय पीने की रिवायत भी बहुत पुरानी है और यहाँ समावार नामी एक ख़ास बर्तन में चाय बनाने की रिवायत सदियों से चली आ रही है। अब ज़रा एक और दिलचस्प मौजू की तरफ आते हैं, यानी रूस की तालीमी निज़ाम की तरफ। रूस का तालीमी निज़ाम दुनिया में अपने सख्त मेयार और साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देने की वजह से मशहूर है। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग, खलाई साइंस और मेडिकल के शोबों में आलमी मेयार की तालीम फराहम करती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया से तलबा रूस का रुख करते हैं। रूस में कालीम निस्बतन सुस्ती है और रिहाइश के अखराजात भी यूरोप के दीगर ममालिक के मुकाबले में कम हैं। यही वजह है कि ये तलबा के लिए एक पुरकशिश मंजिल बनता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और हैरानकुन चीज़ की, यानी रूस का मौसम सुरमा का त्यौहार। रूस में नए साल का त्यौहार सबसे बड़ा और अहम त्यौहार समझा जाता है। इसकी अहमियत यहाँ क्रिसमस से भी ज़्यादा है। नए साल के मौके पर रूसी लोग अपने घरों को खूबसूरत रोशनियों से सजाते हैं, बड़े बड़े क्रिसमस ट्री नुमा दरख्त लगाते हैं और एक ख़ास किरदार जिसे दीद मोरोज कहा जाता है, बच्चों को तोहफ़े देने आता है। ये किरदार कुछ हद तक सेंटा क्लॉज जैसा है, लेकिन इसकी अपनी रूसी शनाख्त और लिबास है। अब आते हैं एक और वायरल हकीकत की तरफ। क्या आप जानते हैं कि रूस का एक शहर नोरिल्स्क दुनिया के उन चंद शहरों में शामिल है जहां सर्दियों में महीनों तक सूरज बिल्कुल नज़र नहीं आता। उसे पोलर नाइट कहा जाता है, जिसमें लगातार कई हफ्तों तक अंधेरा रहता है।
ज़रा सोचें, एक ऐसी जगह जहां सुबह, दोपहर और शाम सब कुछ अंधेरे में गुजरती हो। इसके बरक्स गर्मियों में इसी शहर में महीनों तक सूरज गुरूब ही नहीं होता। ये कुदरती अजूबा रूस के कुतुब शुमाली के करीब वाक़े इलाकों में देखने को मिलता है। दोस्तों, रूस की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना सर्कस रिवायती फ़न समझा जाता है। रूसी सर्कस में जानवरों के कुर्तब के साथ साथ शानदार एक्रोबैटिक्स और फनकाराना परफॉर्मेंसेस दिखाई जाती हैं, और ये रूसी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। रूसी सर्कस के फनकार दुनिया भर में अपनी महारत की वजह से मशहूर हैं। अब ज़रा बात करते हैं रूस के खेलों की। रूस में आइस हॉकी को सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल है और रूसी टीम को दुनिया की बेहतरीन हॉकी टीमों में शुमार किया जाता है। इसके अलावा फिगर स्केटिंग में भी रूस का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। रूसी फिगर स्केटर्स ने ओलंपिक गेम्स में हमेशा नुमायां कारकर्दगी दिखाई है। फुटबॉल भी रूस में मकबूल है और सन 2018 में रूस ने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी की थी, जिसमें दुनिया भर से लाखों सयाह रूस आए और उन्हें रूस की हकीकी मेहमान नवाजी और खूबसूरती देखने का मौका मिला। अब हम अपने सफ़र के एक और दिलचस्प मोड़ की तरफ आते हैं, यानी रूस की फ़ज़ाई और खलाई सनत की तरफ। दोस्तों, रूस का एक शहर है जिसे स्टार सिटी कहा जाता है, जहां रूसी खलाबाजों को तरबियत दी जाती है। ये जगह मॉस्को के करीब वाक़ है और यहाँ दुनिया भर के खलाबाज भी तरबियत हासिल करने आते हैं। रूस का बाइकॉनवर कॉस्मोड्रोम, जो अब काज़ाकिस्तान में वाक़ है लेकिन रूस के ज़ेरे इंतज़ाम चलता है, दुनिया का पहला और सबसे बड़ा खलाई लॉन्चिंग मरकज़ है। यहीं से दुनिया का पहला मसनूई सैयारा स्पुतनिक खला में भेजा गया था, जिसने कलाई दूर का आगाज़ किया। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने सफ़र के सबसे दिलचस्प और हैरानकुन हिस्से की तरफ चलें, यानी रूस की इंतहाई नौइयत की चीज़ों की तरफ। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ओयमियाकॉन दुनिया का सर्द तरीन मुस्तकिल आबाद इलाका है, लेकिन यहाँ एक और हैरानकुन बात यह है कि इस गांव में सर्दियों में इतनी शदीद सर्दी होती है कि अगर आप बाहर खड़े होकर गर्म चाय हवा में फेंकें तो वो हवा में ही जमकर बर्फ़ के ज़रों में बदल जाती है। ये मंजर देखने के लिए बहुत से यूट्यूबर्स और मुसाफिर ख़ास तौर पर सर्दियों में इस गांव का रुख करते हैं ताकि इस अनोखे तजुर्बे को अपनी आंखों से देख सकें। इसके साथ साथ रूस में ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जहां शदीद गर्मी पड़ती है। ख़ास तौर पर जनूबी रूस के कुछ इलाकों में गर्मियों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। यानी एक ही मुल्क के अंदर आपको दुनिया की सबसे शदीद सर्दी और ख़ासी ज़्यादा गर्मी दोनों का तजुर्बा मिल सकता है। ये मौसमी तज़ाद रूस को दुनिया के सबसे मुनफरिद ममालिक में शश्म करता है। दोस्तों, अब आखिर में हम बात करते हैं इस चीज़ की जिसका वादा हमने वीडियो के शुरू में किया था। क्या आप जानते हैं कि रूस में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जो साल के कुछ महीनों में मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट जाता है, जहां न सड़क के ज़रिए रसाई मुमकिन होती है न हवाई रास्ते से, और सिर्फ बर्फ़ानी मौसम में ख़ास गाड़ियों या हेलीकॉप्टर के ज़रिए रसद पहुंचाई जाती है। इन इलाकों में रहने वाले लोग महीनों तक बाकी दुनिया से राब्ता मुनक़ता रहते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी इसी तरह खुशी और सुकून से गुजारते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रूस का एक मुकम्मल सफ़र किया, उसकी तारीख़ से लेकर उसकी जदीद ज़िंदगी तक, उसके बर्फ़ानी सहराओं से लेकर उसके गर्म साहिलों तक, और उसकी मईशत से लेकर पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के साथ उसके ताल्लुक़ तक। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा और आपने रूस के बारे में कुछ नई और दिलचस्प बातें सीखी होंगी। आपका इस मुल्क के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप कभी रूस जाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और कमेंट में हमें बताएं कि हम अगली वीडियो में किस मुल्क के बारे में बात करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है और आपके सजेशन के मुताबिक हम नए मालिक पर वीडियोज़ लाते रहेंगे। शुक्रिया कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में।